Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is PMR spectrum of benzene related compounds. Means compounds having benzene ring in them. Benzene, simple benzene में benzene ring है. नेक्स्ट टोलुइन में बेंजीन रिंग है. उसके बाद हम एसीटोफिनोन का देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे बेंजल्डिहाइड का. अब आप इसमें ध्यान दो कि बेंजीन में ऑल 6 हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं. सिंपली बाय विजुअलाइजिंग इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड आउट दैट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन. तो हम जो हमारे 6 क्वेश्चंस हैं कि नंबर ऑफ पीक्स, इंटेंसिटी ऑफ पीक, पोजीशन ऑफ पीक, स्प्लिटिंग ऑफ पीक, इंटेंसिटी ऑफ सब पीक्स एंड कपलिंग कांस्टेंट, इनके आंसर्स हम इजीली दे सकते हैं. नंबर ऑफ पीक कितना होगा? ओनली 1, क्योंकि एक ही टाइप के हाइड्रोजन है. इंटेंसिटी कितनी होगी? 6 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, बिकॉज वहां पे 6 हाइड्रोजन है. अब पोजीशन ऑफ पीक, क्योंकि इसमें पाई रिंग्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है जो इन हाइड्रोजन्स को डी शील्ड करती है. मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पहले जब पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है आपको बताया है कि बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने ये देखा, ये बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन इसी प्लेन में है जिस प्लेन में रिंग है, और नेक्स्ट जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसी प्लेन में है. तो जब एक ही प्लेन में सिग्मा बॉन्ड भी हो हाइड्रोजन और कार्बन वाला और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हों तो वो उसको डी शील्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डिक्रीज कर देते हैं. तो इसीलिए इसके हाइड्रोजन्स का जो पीक मिलता है वो आपको समहाउ 7.27 डेल्टा वैल्यू पे मिलता है. और क्योंकि सबका ही एनवायरमेंट एक जैसा है तो स्प्लिटिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नेबरिंग सेट में कितने हाइड्रोजन है, और जब नेबरिंग सेट ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इट मीन्स इसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी. फिर सब पीक्स नहीं बनेंगे तो उनकी इंटेंसिटी भी नहीं पढ़ेंगे और उनका कपलिंग कांस्टेंट भी हम नहीं पढ़ेंगे. तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो अगर हम देखें तो इस तरह से होता है कि सबसे कॉर्नर पे आपको 0 वैल्यू ऑफ डेल्टा पे मिलता है टेट्रा मिथाइल सीलेन का पीक मिलता है, और 7.27 डेल्टा पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा देखो डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है तो ये काफी डाउनफील्ड आ जाते हैं और आपको इतना सिंगलेट पीक मिलता है. एक ये कहीं से भी मल्टीप्लेट नहीं होता क्योंकि इसके प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड की कपलिंग किसी दूसरे प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होती. तो ये तो सिंपल था सबसे ज्यादा. और जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको 7 और 8 के बीच में कहीं कोई सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट कैसा भी पीक मिलता है, मल्टीप्लेट मिलता है, तो आप तुरंत समझ जाया करो कि उसके अंदर एक बेंजीन रिंग तो है, पक्का है. क्योंकि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स का अगर प्योर बेंजीन रिंग है तो 7.27 है. अब देखो इसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन देता हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा तो ये वाला पीक थोड़ा सा अपफील्ड हो जाएगा. और अगर इससे ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है तो फिर बेंजीन रिंग इन हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लेगी तो ये और ज्यादा डाउनफील्ड हो जाएगा. तो बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि 7 और 8 के बीच में जब आपको कोई पीक, मल्टीप्लेट, कोई डबलेट, ट्रिपलेट कुछ भी मिले तो इट मीन्स एक बेंजीन रिंग तो है. तो ये तो स्ट्रक्चर पीएमआर स्पेक्ट्रम हो गया बेंजीन रिंग का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेक्ट्रम ऑफ टोलुइन. अब ध्यान दो, टोलुइन में आप क्या देख रहे हो? सिंपली इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये तीनों हाइड्रोजन, ये पांचों क्या है? एक जैसी है, और इनके बीच में एक कार्बन ऐसा है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. फिर नेक्स्ट कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होंगी? बी टाइप की हाइड्रोजन होंगी. और इसमें हम क्या देखते हैं कि इनका पीक अलग मिलेगा, इसका पीक अलग. तो अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो क्या देखते हैं? नंबर ऑफ पीक्स कितने आएंगे? इजीली यू कैन रिप्लाई कि 2 पीक्स आएंगे. इंटेंसिटी क्या होगी? ये 5 हाइड्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है तो 5:3 होगी. और पोजीशन ऑफ पीक, हाँ देखो अब हमारी बात आ गई ना, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या करता है? थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में देता है, इसका V+I इफेक्ट है.
कौन सा इफेक्ट है? वीक प्लस आई इफेक्ट है। तो ये हल्की सी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इंक्रीज करेगा तो ये पांचों हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसका पीक आपको 7.27 की जगह आपको मिलता है 7.17 पे। ओके, अब ये जो मिथाइल है, अगर ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में होते तो क्या होता कि ये 1 के आसपास इनका पीक आता है, 1.1, 1.2, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग क्या कर रही है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले रही है, तो ये भी 1 से थोड़ा सा डाउनफील्ड हो जाते हैं और आपको इसका पीक मिलता है 2.32 पे। तो एक मिला आपको 7.17 पे, दूसरा मिला आपको 2.32 के ऊपर। अब इनकी अगर हम स्प्लिटिंग देखें तो क्योंकि ये जो 5 पीक्स हैं इनके और ये 3 हाइड्रोजन के जो 3 मिथाइल के जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक कार्बन ऐसा है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई कपलिंग नहीं होगी। तो जब स्प्लिट, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से दूर है तो वो आपस में कपल नहीं करेंगे, तो इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। आपको एक सिंगलेट यहाँ पे मिल रहा है 7.17। अब आप 7.27 मत लिखना क्योंकि वो तो बेंजीन का था। तो अब ये पीक किसका हो गया? 7.17 का। और इससे छोटा, क्योंकि ये 5 हाइड्रोजन के, अगर इसका एरिया अंडर द पीक 5 हाइड्रोजन के बराबर है तो इसका एरिया अंडर द पीक होगा 3 हाइड्रोजन के बराबर और इसकी डेल्टा वैल्यू होगी 2.32। तो ये जो हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, ये हमने टोलुइन का डिस्कस किया, और वो भी कौन से स्पेक्ट्रोस्कोप में, जिसकी ज्यादा रिजोल्यूशन पावर नहीं है, से हमने 60 मेगाहर्ट्ज वाला यूज किया। तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन जिनके पास प्रैक्टिकली थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आप देख रहे हो ये जैसे दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू डिस्टेंस के साथ क्या होती है? वेरी करती है। तो दोनों ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा पास है, और ये मेटा हाइड्रोजन क्या है? थोड़ी सी दूर है। तो इनका पीक अलग आना चाहिए और इन दोनों का पीक क्या आना चाहिए? अलग, और ये इनसे कपल करने चाहिए। लेकिन जब हमारे स्पेक्ट्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर कम होती है, ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोस्कोप होता है 60 मेगाहर्ट्ज का लेते हैं, तो हमें बिल्कुल इसी तरीके का पीक मिलता है। लेकिन अगर हम हाई रिजोल्यूशन पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप ले लें, 60 की जगह सपोज हमने 300 मेगाहर्ट्ज वाला ले लिया, तो वहां हम क्या देखते हैं? ये दोनों हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, इन तीनों का अलग है। तो ये तीनों मिलके इसको स्प्लिट करेंगे और ये दोनों मिलके इसको स्प्लिट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 पीक, आपको एक पीक नहीं मिलेगा, फिर आपको 2 पीक मिलेंगे, और वो 2 पीक क्या होंगे? स्प्लिट थोड़े से पास पास होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो एक 7.17 से क्या होगा? थोड़ा सा राइट हो जाएगा, दूसरा 7.17 से क्या होगा? डाउन हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सिंगलेट की जगह अब आपको मल्टीप्लेट मिलेगा इस तरीके से। ये 3 मिलके 2 को करेंगे, 2 मिलके 3 को करेंगे, तो यहाँ पे इसी रेंज में आपको एक मल्टीप्लेट मिलने वाला है, अगर आपने हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप काम में लिया टोलुइन के केस में। और अगर आपने वीक वाला लिया है तो यू विल गेट ओनली 2 पीक्स, एक सिंगलेट इधर, एक सिंगलेट इस साइड पे। लेकिन नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब आप ध्यान दो, टोलुइन और एसिटोफिनोन में क्या डिफरेंस है? इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें भी मिथाइल है, इसमें भी मिथाइल है, बस फर्क क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप CO ग्रुप के थ्रू जुड़ा हुआ है। इंस्टेड डायरेक्ट जुड़ने के इन दोनों के बीच में एक आ गया आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? एसिटोफिनोन का। अब देखो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? हम वही 6 क्वेश्चंस के रिप्लाई देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं 2, एक ये और एक ये। तो आपको कितने पीक मिलने वाले हैं? 2 पीक मिलने वाले हैं। और 2 पीक में भी इंटेंसिटी क्या होगी? एक तो 5 हाइड्रोजन के बराबर और दूसरा 2 हाइड्रोजन के इक्वलेंट। लेकिन जो एसिटो ग्रुप होता है
इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो ये कार्बन इससे भी विड्रॉ करेगा और इससे भी विड्रॉ करेगा। तो पहली बात कि ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो ये डाउनफील्ड आ गए। तो आपको देखो 7.8 से 7.4 के बीच में दो पीक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की तो ऑर्थो हाइड्रोजन से ज्यादा जाएगी। मैंने आपको बताया विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो दोनों ऑर्थो हाइड्रोजन पे ज्यादा कम होगी और मेटा और पैरा हाइड्रोजन पे क्या होगी, कम तो होगी लेकिन वो कम होगी। तो ध्यान दो, एक आपको पीक मिलेगा 7.8 पे और दूसरा आपको पीक मिलेगा कितने पे, 7.4 के ऊपर। जो 7.4 के ऊपर है वो देखो कम डाउन फील्ड है, आपको मिल रहा है 3H के कारण 3 हाइड्रोजन है, और वो कौन से 3 हाइड्रोजन, ये वाले 3 हाइड्रोजन, और आपको इसके कारण मल्टीप्लेट हो जाएगा, वो 3 ये और 2 ये, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। और जब ये 7.8 वाले कौन से, ये दोनों ऑर्थो हाइड्रोजन है, ये दोनों ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होंगे, इन 3 के कारण क्वाड्रेट हो जाएंगे। तो देखो क्वाड्रेट ये और ट्रिपलेट ये, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या मिला, मल्टीप्लेट मिला, एक 7.8 पे, दूसरा 7.4 के ऊपर। ये जो 7.4 है अगेन इट इज बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन, मेटा और पैरा, 2 मेटा हाइड्रोजन है, 1 पैरा। और ये जो 7.8 है ये 2 ऑर्थो हाइड्रोजन के कारण है। हम इन मिथाइल प्रोटॉन्स की भी बात कर लेते हैं। मिथाइल प्रोटॉन्स भी क्या है, पहले वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो रिंग का इलेक्ट्रॉन्स था उनका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब बीच में एक कार्बन आ गया तो वो उतना ज्यादा उससे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2.25। तो आप देखेंगे कि आपको 2 पीक मिलेंगे, एक तो इसका सिंगलेट मिलेगा जो 2.25 पे मिलेगा, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लेट मिलेगा 7.8 और 7.4 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो देखो बेंजल्डिहाइड में क्या है, ध्यान दो, ये मिथाइल तो गया, इसके जगह तो कोई है ही नहीं, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, बस यही तो फर्क है। तो आप देखो बेंजीन रिंग एज सच है और ये बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है, बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसके 2 सेट्स हैं इसके, तो इसमें 2 पीक मिलेंगे। इंटेंसिटी कितनी होगी, 5 और 1 के कारण होगी, और इसकी पोजीशन कहाँ होगी ये मायने रखती है। ध्यान दो, बेंजीन की तो मैंने आपको पोजीशन बताया 7.17 से के आसपास होती है, तो इसके जो 2 पीक मिलेंगे, ऑर्थो की डेंसिटी अलग होगी, मेटा और पैरा की डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इस ग्रुप के ज्यादा पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, तो ये ज्यादा डाउनफील्ड होंगे, ये कम डाउनफील्ड होंगे तीनों। तो आपको इन 3 के कारण जो पीक मिलेगा वो 7.4 पे, और इन 2 के कारण जो मिलेगा ऑर्थो वाले हाइड्रोजन के कारण वो 7.72 पे, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लेट मिलने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का पीक कहाँ होगा आप बताओ, क्योंकि अब ये मिथाइल या इथाइल वाला हाइड्रोजन नहीं है, सैचुरेट कार्बन पे नहीं है, ये एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैच्ड है, तो ये सबसे ज्यादा डाउनफील्ड होता है, और इसका पीक आपको मिलता है 9.86 के ऊपर यहाँ, और ये आपको सिंगलेट मिलने वाला है। तो पीक अब राइट साइड की जगह यहां से हट जाएगा और आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड पे 9.86 डेल्टा वैल्यू पे। तो आपको एक तो मिला 9.86 पे और दूसरा मिला 7.72 पे, और एक ये था 7.4 पे, ये मल्टीप्लेट होगा आपका। फिर अब इसमें कपलिंग देखो, ये तो आपस में कपल करेंगे लेकिन ये हाइड्रोजन कपल नहीं करेगा, तो इसके कारण मल्टीप्लेट, और एक के कारण क्या होगा, सिंगलेट। ये सिंगलेट होगा, ये वाला मल्टीप्लेट होगा। और इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लेट में जितने मल्टीप्लेट हैं वो हम पास्कल पिरामिड से फाइंड आउट करते हैं, और कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये तो आपस में कपल कर रहे हैं लेकिन ये किसी से भी कपल नहीं कर रहा, तो ये सिंगलेट रहेगा, और इनकी कपलिंग आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मल्टीप्लेट है। तो ये थे
PMR spectrum of 4 compounds. Now we will discuss 2 more compounds. तो ये थे पीएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजीन, टोलुइन, एसिटोफिनोन एंड बेंजल्डिहाइड। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग भी है, मिथाइल ग्रुप या कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, साथ में कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स भी हैं, उनके स्पेक्ट्रम भी हम। नाउ वी विल डिस्कस पीएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा एनिसिडीन एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। साथ में हम इनके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और जहां स्ट्रक्चर का वेरिएशन है उसके हिसाब से हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, पहले हम पैरा एनिसिडीन को देख रहे हैं। बाय सिंपली विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा एनिसिडीन हम क्या देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इसके पास ये 2 हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है और ये 3 हाइड्रोजन है जो मिथाइल ग्रुप से। मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग वाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू है, तो यहाँ ऑक्सीजन का भी अपना एक रोल होगा। ध्यान दो, सबसे पहले हम वही 6 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने पीक्स होंगे इसमें? 1, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है इन दोनों से। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है। अब इन दोनों का डिफरेंट है इन दोनों से। वाई? क्योंकि इसके नेबर में नाइट्रोजन एटम है, इसके नेबर में ऑक्सीजन है और दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, तो नेबरिंग जो ऑर्थो पोजीशन है दोनों की, उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये दोनों सेट मतलब ये वाले दोनों सेट इन दोनों सेट से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये वाले हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तो यू विल गेट नंबर ऑफ पीक्स 4। अब 4 पीक्स के बाद उनकी हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी, ये 3 हाइड्रोजन है, 2, 2, 2, तो आपको मिलने वाली है इंटेंसिटी 3:2:2:2। इस तरीके से पीक का एरिया आएगा। अब हम देखें उसकी पोजीशन ऑफ पीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस एनएमआर स्पेक्ट्रम में। पोजीशन ऑफ पीक मैंने आपको बताया, जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड हाइड्रोजन है वो ऑलमोस्ट 7 के आसपास क्या करते हैं? अपना पीक दिखाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के पास क्या है? ऑक्सीजन है जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों डाउनफील्ड होंगे इन दोनों से, यही होगा, और ये दोनों थोड़ा सा अपफील्ड होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का और ये आपस में क्या है? एक ही पीक है, दोनों का पीक एक है और इन दोनों का पीक क्या है? एक। तो क्या देखते हैं कि ये एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन नहीं है, या ना ही ये दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे है। तो इस हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक, तो ये इसको एक हाइड्रोजन की तरह स्प्लिट करेगा, ये इसको एक हाइड्रोजन की तरह स्प्लिट करेगा। तो दोनों हाइड्रोजन का हमें एक डबलेट मिलने वाला है और वो डबलेट क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। सिमिलरली इन दोनों हाइड्रोजन को, इस एक को ये एक करेगा, इस एक को ये एक कपल करेगा, तो यू विल गेट डबलेट। तो इन दोनों की जगह आप ये समझ सकते हो, ये वाला पीक तो आपको सिंगुलरिटी मिलेगा, फिर ये 2 आपको क्या मिलेंगे? डबलेट मिलेंगे इन दोनों के। अब इसकी बात करो अमोनिया की। अमोनिया, ये जो NH के ऊपर, N के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? एक सैंपल में अगर आपने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं तो हाइड्रोजन जो है एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया एक्सचेंज रिएक्शन कैसे होती है, कि ये एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 की जगह आ जाती है और 2 जो है 1 की जगह, फिर वो 3 की जगह, 4 की जगह। तो ये ऑलमोस्ट क्या करते हैं? एवरेज एनवायरमेंट तो खुद फील करते हैं इस पूरे ग्रुप का, इस पूरी मॉइटी का, और इसको देते भी क्या है? अपना एक एवरेज एनवायरनमेंट देते हैं। तो इसलिए इनके कारण ये दोनों हाइड्रोजन स्प्लिट नहीं होंगे, इनका पीक, और इनके कारण इसका पीक जो है स्प्लिट नहीं होता। तो यू ऑलवेज गेट सिंगलेट, और सिंगलेट के साथ आपको क्या होता है? वो पीक थोड़ा सा ब्रॉड मिलता है, और इसकी जो पोजीशन है वो CH3 की पोजीशन तो 1 के आसपास होती है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन, तो इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर अटैच नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर अटैच्ड है, तो इस ब्रॉड बैंड की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? 3.4। तो नाउ यू कैन ड्रॉ देयर स्पेक्ट्रम टेंटेटिवली। इसके बाद अगर हम बात करें स्प्लिटिंग की और उसकी इंटेंसिटी की और कपलिंग कांस्टेंट की, तो हम क्या देखते हैं? स्प्लिटिंग, ये तो स्प्लिट होगा ही नहीं, ये इसके कारण डबलेट हुआ, ये इसके कारण, दोनों एक दूसरे के कारण अनसिमेट्रिकल डबलेट हुए, और ये ब्रॉड पीक मिला। अब सिंगलेट है तो उसकी कोई इंटेंसिटी
आपको डिफरेंट होने वाली नहीं है। और डबलेट है तो 1:1, और ट्रिपलेट होती तो 1:2:1 होती। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। क्योंकि ये अनसैचुरेट कार्बन एटम के ऊपर है और इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, इनका रोटेशन भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसकी जो जे वैल्यू आती है वो दोनों की क्या आती है, 9। जहां आपको अनसिमेट्रिकल डबलेट मिल रहा है इन दोनों का, तो इनका कपलिंग कांस्टेंट होता है 9, जबकि ये सिंगलेट मिलेगा, इसका कपलिंग कांस्टेंट आपको डिस्कस ही नहीं करना। सो दिस वाज द स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा एनिसिडीन। लेकिन अगर हमें आ जाए एग्जाम में कि आप पैरा नाइट्रो टोलुइन का स्ट्रक्चर या उसका स्पेक्ट्रम आप डिस्कस करो, तो देखो दोनों में क्या फर्क होने वाला है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह आपको मिल गया NO2, यानी कि एक स्पेक्ट्रम तो कम हो ही गया क्योंकि एक टाइप का हाइड्रोजन कम हो गया। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन कम हो गया, ये डायरेक्ट किससे अटैच्ड हो गया, अब बेंजीन रिंग से। तो हम इसमें अब देखेंगे कितने टाइप के पीक्स हैं, तो देखो 1 2 3। ओके, अब इनकी 3 पीक तो है, इंटेंसिटी क्या होगी, मैं इसको लिखती भी जाती हूं आपके लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ पीक कितने होंगे, 3। इंटेंसिटी 3:2:2, 3:2:2। नेक्स्ट इसकी पोजीशन, पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देखो कि जब वो पैरा एनिसिडीन में ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए थे, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, ऑक्सीजन को विड्रॉ ज्यादा कर रहा था इन दोनों से, और इससे कम विड्रॉ कर रहा था। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था जो दे सकता था इसको। तो आपको ये 2 पीक 6.5 और 6.7 पे मिले थे डबलेट। लेकिन अब क्या है, यहाँ ध्यान दो कि ये वाला जो पीक है 6.7 वाला, ये क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा अपफील्ड हो जाएगा, तो ये 6.7 की जगह आपको मिलेगा 7.3 के ऊपर। बट व्हाट अबाउट दिस पीक, जो कि इन दोनों के कारण था। जब नाइट्रोजन थी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो ये इसके कंपैरिजन में अपफील्ड थे। लेकिन या समझ लो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली थी, इसने NH2 ने कम विड्रॉ की थी, तो ये थोड़े से अपफील्ड थे। लेकिन अब क्या, यहाँ पे NO2 आ गया, NO2 का -I इफेक्ट होता है और ये इसका क्या है, +I। तो अब आप सोच सकते हो कौन अपफील्ड होगा और कौन डाउनफील्ड होगा। ये वाले दोनों हाइड्रोजन अपफील्ड होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डाउनफील्ड। तो आपको इसका स्पेक्ट्रा यहाँ नहीं मिलता, बल्कि आपको मिलता है 8.0 के ऊपर। तो 8.0 के ऊपर आपको एक इस तरीके से डबलेट मिलेगा अनसिमेट्रिकल। और इसमें पहले ये वाले दोनों इनर पीक क्या थे, थोड़े से लॉन्गर थे, और ये दोनों क्या थे, शॉर्ट थे। अब क्या हो जाएगा, ये वाला पीक और ये पीक इनर लॉन्गर हो जाएगा, ये पीक आपका चला गया और ये शॉर्टर रहेगा, ये शॉर्ट रहेगा। तो ये दोनों इनर पीक्स लॉन्ग होंगे। जो मिथाइल के प्रोटॉन्स थे, ये पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे, तो क्या थे, ये डाउनफील्ड थे। तो इनका आपको कितने पे मिलता था, 3.75 पे। लेकिन अब क्योंकि ये बेंजीन रिंग से है, बेंजीन रिंग का -I इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि ऑक्सीजन का है, तो ये थोड़े से अपफील्ड हो जाते हैं और इसकी वैल्यू आपको कहाँ मिलती है, 2.5 के ऊपर मिलती है। अब बात करें NH2 की, तो अब NH2 तो है ही नहीं, तो आपको ये वाला पीक नहीं मिलेगा। तो ये स्पेक्ट्रम किसका हो गया, आपका पैरा नाइट्रो टोलुइन का। तो इस तरीके से थोड़ी सी अगर हम अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कोरिलेट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं कि ये डाउनफील्ड जाएगा या अपफील्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वी कैन एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन माई कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। एंड प्लीज लाइक माई चैनल, subscribe my channel and share my channel with your friends. Thank you.